अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप का टैरिफ वॉर आज से फॉर्मली औपचारिक तौर पर शुरू हो गया। ट्रंप का टैरिफ प्लान आज से लागू हो गया। ट्रंप ने सबसे ज्यादा 104% टैरिफ चीन पर लगाया है। आज चीन ने भी अमेरिका पर पलटवार किया। अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 84% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ये टैरिफ आज आधी रात से लागू हो जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने चीन पर 54% टैरिफ लगाया था, जिसके जवाब में चीन ने 34% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। ट्रंप ने यह टैरिफ वापस लेने के लिए चीन को दोपहर 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया। जैसे डेडलाइन खत्म हुई और चीन पीछे नहीं हटा तो ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 104% कर दिया। इसके बाद आज चीन ने भी अमेरिका पर एडिशनल 50% टैरिफ लगा दिया। इसके अलावा चीन ने आज अमेरिका की 6 कंपनियों को अनरिलायबल एंटिटी की लिस्ट में डाल दिया। अब इन अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन में कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच ट्रेड वॉर शुरू होने का, टकराव होने का असर शेयर मार्केट पर दिखाई दिया। एशिया से लेकर यूरोप तक के शेयर मार्केट में डाउन ट्रेंड देखा गया। भारत में निफ्टी और सेंसेक्स भी गिरावट के साथ बंद हुए। लेकिन नोट करने वाली बात यह कि आज सिर्फ चीन के स्टॉक मार्केट में खुशहाली दिखाई दी। शंघाई स्टॉक एक्सचेंज 1.5% ऊपर उठा और दुनिया भर में जो उथल पुथल मची है उसके बीच जब प्रेसिडेंट ट्रंप अपने सपोर्टर्स के बीच पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। आज तमाम देश उनके साथ डील करने को तैयार हैं। ट्रंप ने कहा टैरिफ लगाने की वजह से दुनिया के बड़े बड़े देश उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं और समझौता करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। Compare, this is the largest transaction in the history of our country. And don't let some of these politicians go around saying, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Congress takes over negotiating. Sell America fast because you're going to go busted. अपनी बात कहने का ट्रंप का अपना अलग अंदाज है। वो नाइसिटीज में बिलीव नहीं करते, सीधे सीधे बात कहते हैं, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे लोग कई बार परेशान भी होते हैं। लेकिन चीन भी कम नहीं है। चीन ने आज कह दिया कि ट्रंप ने दुनिया में ट्रेड की जंग तो छिड़ दी, इसका अंजाम किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, अच्छा होता कि अमेरिका सुलह सफाई से, बातचीत से मसले को सुलझा लेता। अगर ट्रंप ट्रेड वॉर चाहते हैं तो चीन जमकर मुकाबला करेगा। अमेरिका लगातार टैरिफ पर टैरिफ लगाता जा रहा है और चीन पर दबाव बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। चीन पूरी ताकत से इसका विरोध करता है और ऐसी दादागिरी और गुंडागर्दी वाला बर्ताव चीन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर अमेरिका वाकई बातचीत और सुलह समझौते से मसलों को हल करना चाहता है तो उसको समानता, सम्मान और आपसी फायदे वाला रुख अपनाना होगा। अगर अमेरिका दोनों देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हितों की अनदेखी करता है, इनकी परवाह नहीं करता और टैरिफ वॉर पर, व्यापार युद्ध पर आमादा रहता है तो चीन यकीनी तौर पर आखिरी दम तक ये जंग लड़ेगा। ट्रंप की नीयत और नीति दोनों को समझने में कोई परेशानी नहीं है। ट्रंप पक्के बिजनेसमैन हैं, डील मेकर हैं। वो सिर्फ अमेरिका के बिजनेस का फायदा देख रहे हैं। ट्रंप मानते हैं कि बरसों तक चीन ने अमेरिका को लूटा, अब उनकी बारी है और वो हिसाब बराबर करेंगे। यूरोप और दुनिया के बाकी देश ट्रंप से टकराना नहीं चाहते। उनकी अमेरिका पर काफी डिपेंडेंस है, इसलिए वो बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप ने उनका भी मजाक उड़ाने में देर नहीं की। लेकिन ये ट्रंप का स्वभाव है, इसलिए किसी को आश्चर्य नहीं होता, बुरा भी नहीं लगता। जहां तक भारत का सवाल है, हमारी सरकार ने अमेरिका से ट्रेड और टैरिफ को लेकर बातचीत बहुत पहले शुरू कर दी थी। ट्रंप के टैरिफ का अंदाजा पहले ही लगा लिया था, इसीलिए बाकी देशों के मुकाबले भारत बेहतर पोजीशन में है। चीन से अमेरिका के टकराव का फायदा भी भारत को होगा। इसके अलावा बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों पर ट्रंप ने
भारत के मुकाबले ज्यादा टैरिफ लगाया है, इसका फायदा भी भारत की अर्थव्यवस्था को हो सकता है।